हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है जिसमें हमने एक हेड को ड्रॉ किया था, जिसमें फ्रंट फेस ड्रॉ किया था हमने रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग, जहाँ पर सारी चीज़ें इक्वल पार्ट्स में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। तो आज हम देखेंगे डिफरेंट एंगल में जब हम ड्रॉ करते हैं चीज़ों को, तो वो लूमिस और सिंप्लीफिकेशन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हमारे किस तरह से काम आती है। तो हेड एक स्फीयर की तरह होता है, ना कि फ्लैट, क्योंकि हम ज़्यादातर रेफरेंसेस से ड्रॉ करते हैं तो हमें लगता है कि चीज़ें फ्लैट नज़र आती है, हम उसके राउंडनेस को समझ नहीं पाते कि जब एक हेड राउंड होता है तो फोरशॉर्टनिंग की वजह से उसके रूल ऑफ थर्ड्स चेंज होते हैं और वो ईयर वाला एरिया कहाँ प्लेस होगा, कितना बड़ा दिखेगा। जब एक इंसान ऊपर देख रहा होता है, नीचे देख रहा होता है, साइड में देख रहा होता है, दोनों साइड में, तो वो रूल ऑफ थर्ड्स किस तरह से चेंज होते हैं और फोरशॉर्टनिंग की वजह से चीज़ें बड़ी छोटी नज़र आती है। और ये फोरशॉर्टनिंग हर जगह सेम होती है, इक्वल होती है। चाहे आप लैंडस्केप बना रहे हो तो भी दूर की चीज़ें आपको छोटी दिखाई देंगी, किसी इंसान को ड्रॉ कर रहे हैं तो वो अगर किस एंगल में वो वीडियो लिया गया है वो डिसाइड करता है फोरशॉर्टनिंग हो रही है वहाँ। तो आज एक स्पेयर की हेल्प से हम थोड़ा सा लूमिस को समझ लेते हैं कि डिफरेंट एंगल में जब हम इसको टिल्ट करते हैं तो कैसे रूल ऑफ थर्ड चेंज होते हैं। तो इसको अगर हम एक प्लस के हिसाब से लें, जो कि हमने ये ड्रॉ किया था फ्रंट फेस, उसमें एक सर्कल हमने लिया, ये उसमें मिडिल वाला हिस्सा ऐसे 2 भागों में मैं इक्वल बांटा था। तो वही हिस्सा अगर हम इस स्फीयर में लेते हैं तो हमें चीज़ मिल जाती है। ये हो गया हेयर लाइन, सबसे ऊपर में हेयर लाइन, फिर आईब्रो लाइन, देन नोज़ बॉटम, और इतना इक्वल पार्ट हम नीचे लेते हैं तो वो चिन लाइन बनता है। तो वो तो हमने समझ लिया था। अब हम देखते हैं इसको कि इसको जब हम अलग अलग डायरेक्शन में टिल्ट करते हैं, इसको मान लो हम नीचे कर रहे हैं तो नीचे में एक तो चिन लाइन हम बिल्कुल गायब हो गई है, उसके बाद नोज़ लाइन दिखाई दे रही है, ये हेयर लाइन दिखाई दे रही है। तो इस तरह से फेस जब नीचे जाता है तो सारी चीज़ें चेंज होती हैं। इसको अगर हम साइड में जाएं तो इसका जो साइड वाला एरिया है वो इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ साइड में जो ये सर्कल सा एक बनता है, इसको भी हम ऐसे 2 भागों में प्लस में करें तो ये इधर साइड से इधर साइड ऐसे राउंड के फॉर्म में आता है। तो इस तरह से जब हम एक स्फीयर के साथ में सारी चीज़ों को समझते हैं तो हेड को समझना थोड़ा और आसान हो जाता है डिफरेंट एंगल में। तो आज जो हम स्केचेस करेंगे वो करेंगे क्विक स्केचेस, जिसमें हम थोड़ा सा तो लूमिस यूज़ करेंगे और सिंप्लीफिकेशन दोनों की अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। क्योंकि जब तक आप सिंप्लीफिकेशन नहीं सीखते, सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है, सिंप्लीफाई करना किसी चीज़ को। जब हम एक लाइन के फॉर्म में चीज़ों को सिंपल तरीके से बनाते हैं तो वो होता है सिंप्लीफिकेशन। बट जब अगर हम ड्राइंग के फंडामेंटल ही सही तरीके से नहीं जान रहे हैं, लाइंस सही नहीं हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ों का एंगल क्या है और प्रोपोर्शंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही है, तो लूमिस हमारे लिए बिल्कुल वर्क नहीं करता है। तो सारी चीज़ें हमारे फंडामेंटल क्लियर होने के बाद की चीज़ें हैं कि आप लूमिस और जितने बड़े चीज़ें आप करोगे। अब आप फिगर ड्राइंग में जाने से पहले आपको हेड की स्टडी और फेस की स्टडी, ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी होती है, तभी आप फिगर बनाओगे। आप अभी से फिगर ड्राइंग कर रहे हो और आपको हेड के बारे में नहीं पता, तो धीरे धीरे चीज़ों में आप अगर स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ते हो तभी आप कर पाते हो। यहाँ पर हम पोर्ट्रेट स्केचिंग करेंगे, बट थोड़े से क्विक वे में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जल्दी एक हेड को देखेंगे कि लूमिस और सिंप्लीफाई दोनों तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस रेफरेंस में अगर हम देखें तो ये है 3/4 फेस है, जो कि नीचे की तरफ थोड़ा सा देख रहा है। तो ये सर्कल जो लूमिस का सर्कल होता है वो यहाँ से इस तरह से आएगा और
ये चीज़ें यहाँ से ऐसे प्लेस होगी। ये होगी आईब्रो लाइन, ये होगी हेयर लाइन, ये होगी चिन लाइन। तो देखते हैं इसको। ये साइड वाला जो सर्कल है, जो कटिंग वाला पार्ट है, हमने बताया था, जिसको हम अगर ऐसे प्लस में बांटें तो ये होगा हेयर लाइन, ये आईब्रो लाइन, ये नोज़ बॉटम, एंड इतना ही ये थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ये फेस थोड़ा नीचे दिख रहा है, तो ये हो गया चिन लाइन। तो एक अंदाज़ा हम लेते हैं, हम अपनी ऑब्ज़र्वेशन को यूज़ करते हैं। सिर्फ आप लूमिस पे डिपेंड नहीं हो सकते, सिर्फ आप तो इस हेड को अब हम ड्रॉ करते हैं। जब भी हम कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो चीज़ों को हमें रैंडम शेप में देखने की आदत डालनी चाहिए। दूसरा है ऑब्ज़र्वेशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिंप्लीफिकेशन, हमें डिटेल पे नहीं घुसना। तो आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा लाइन, एंगल, प्रोपोर्शंस। लाइंस को ऑब्ज़र्व करना, एंगल को ऑब्ज़र्व करना, प्रोपोर्शन को समझना, ऑब्ज़र्वेशन, यही सारी चीज़ें हमें एक सही ड्राइंग बनाने में हेल्प करती हैं। तो इस हेड को, जो कि 3/4 है, साइड में देख रहा है ये फेस, इसे हम सिंप्लीफाई वे में कैसे करेंगे। तो जो लंबी लाइन एक हमें दिख रही है वो हम एंगल, जिस एंगल में ये फेस है वो एंगल हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ क्विकली हमें ऑब्ज़र्व करना है सारी चीज़ों को। रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग हम 3 हिस्सों में फेस को डिवाइड कर देंगे। एज आई सेड क्विकली, तो क्विकली से मेरा मतलब क्विकली ड्रॉ करना नहीं है। क्विकली का मतलब होता है कि जब भी हम स्केचिंग करते हैं तो हम अपनी कंफर्ट जोन को थोड़ा सा छोड़ के सारी चीज़ों को क्विक वे में करने की कोशिश करते हैं। कि हमने जितना भी सीखा, जितना भी स्टडी की, जैसे कि हमने स्टिल लाइफ में भी किया था कि स्टिल लाइफ को पहले हमने एक एक स्ट्रक्चर देखा कि उसकी एक एक लाइन कैसे बनती है लॉन्ग आवर स्टडीज़ में, कैसे हम एज इट इज़ चीज़ों को बनाते हैं, और सेम अंडरस्टैंडिंग को हम धीरे धीरे अपने स्केचेस में, छोटे छोटे स्केचेस जो हम बनाते हैं उनमें आप जब प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा फास्ट वे में बनाने की कोशिश करते हो, तो वो धीरे धीरे ऑब्जर्वेशनल स्किल भी आपकी डेवलप होती जाती है चीज़ों के लाइंस एंड एंगल्स को समझने की। क्योंकि किसी भी ड्राइंग में सारा खेल होता है लाइंस का, एंगल्स का, ऑब्जर्वेशन का, प्रोपोर्शंस का। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है तो आप प्रोपोर्शन भी अच्छे से जज कर पाओगे, लेकिन उसके लिए सही अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होंगी, कहाँ पे ख़त्म होंगी, कौन सी चीज़ किसके अकॉर्डिंग कितनी बड़ी होंगी। तो इस तरह से जब हम बहुत सारी रेफरेंसेस, अलग अलग रेफरेंसेस पे
हेड के पोजीशंस को समझते हैं कि हेड का साइड फेस कैसा है, हेड का फ्रंट फेस कैसा है, जब वो ऊपर देख रहा है तो कैसा दिख रहा है, नीचे देख रहा है तो वो प्लेसमेंट कैसी आ रही है, वो सारी चीज़ों की स्टडी हम करते हैं। तो ये फेस जब अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ, तो इस फेस को हमने जो क्ले में समझा था कि जब हम क्ले को टिल्ट कर रहे थे ऊपर साइड में, तो हेयर लाइन ऊपर बिल्कुल विजिबल नहीं हो रही थी, आईब्रो लाइन थोड़ी सी दिखाई दे रही थी, फिर नोज़, आईब्रो से जो नोज़ बॉटम का एरिया है वो थोड़ा छोटा यहाँ पर बनेगा, फिर बट नोज़ से चिन वाला एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये फोर शॉर्टनिंग की वजह से यहाँ पर होता है कि पास की चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं एंड जो पीछे हट जा रहा है वो सारी चीज़ें छोटी होते जाती हैं। तो लूमिस में जब हम इस अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेते हैं तो आप हर चीज़ को बहुत इजीली ऑब्ज़र्व कर पाते हो, हर चीज़ को इजीली बना पाते हो। जब आप पोर्ट्रेट को पोर्ट्रेट के जैसे नहीं देखते, आप फेशियल फीचर्स पे नहीं जाते कि आँख के जैसे दिख रही है, ये तो लिप्स है, यहाँ पर नोज़ है, यहाँ पर एक एक डिटेलिंग को आप ध्यान से अगर देखते हो तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पोर्ट्रेट। बट जब आप लाइंस के फॉर्म में चीज़ों को देखना चालू करते हो, रैंडम शेप्स में देखना चालू करते हो, तो वो आपके ऑब्जर्वेशन को बहुत अच्छा बना देता है और आप डिटेलिंग को इग्नोर करना सीख जाते हो। तो ड्राइंग सिर्फ ड्राइंग ही होती है, अलग अलग तरह की नहीं होती कि पोर्ट्रेट के लिए कोई अलग ड्राइंग टेक्निक है, फिगर ड्राइंग के लिए कोई अलग ड्राइंग टेक्निक है। क्योंकि जब आप अपने फंडामेंटल्स पे काम करते हो, अपनी लाइंस पे काम करते हो, अपने एंगल्स को आप सही करते हो, प्रोपोर्शन को सही जज करने की एबिलिटी आप में आती है, तब आप फिर हर सब्जेक्ट को ईज़िली ड्रॉ कर पाते हो। तो जो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें अपने बेसिक्स पे, अपने फंडामेंटल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है और वही चीज़ होती है जो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। हम कभी अपनी लाइंस पे काम नहीं करते, लाइन की क्वालिटी पे काम नहीं करते, अपने रिदम पे काम नहीं करते हैं, तो जो भी हम ड्रॉ करते हैं वो उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देते हैं, उतने सही से दिखाई नहीं देते हैं। जो विजुअली एक होता है ना कि विजुअली चीज़ें कैसी दिखाई दे रही हैं, वो मिसिंग हो जाता है। तो इस हेड में सबसे मेन जो फोकस है मेरा कि हेड का एंगल। आप अगर इसको डिटेल के फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हो, आप आईज़, नोज़, बियर्ड सारी चीज़ें बना रहे हो, बट लास्ट में आपको अगर पता चलता है कि इस हेड का एंगल ही चेंज हो गया बिल्कुल, तो आप क्या करोगे? डिटेल ऐड करने के बाद क्या आप उस एंगल को सही कर पाओगे? तो इसीलिए शुरू से ही, इनिशियल स्टेज से ही हम उसके लाइंस को, उसके एंगल्स को सही करने की कोशिश करते हैं कि लाइन किस एंगल में है। उस एंगल को आप सही से समझ रहे हो तो आप इजीली इस फेस के एंगल को भी सही से जज कर पाओगे। डिटेल करना आसान होता है। आप एक चीज़ में जैसा डिटेलिंग करोगे तो आप हर जगह डिटेलिंग सेम होती है, शेडिंग भी सेम होती है। बट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बहुत सारी क्लासेस ले लेते हैं। एक हम ले लेंगे पोर्ट्रेट की क्लास, एक उसमें पोर्ट्रेट सीखेंगे, फिर कहीं पे हम ले लेंगे फिगर ड्राइंग की अलग से। तो वहाँ हम क्या करते हैं, आप लाखों तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं सीखने में। बट चीज़ें बेस लेवल पे सारी एक होती हैं। सही वे में अगर आप सीखते हो तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, प्लस बहुत सारा टाइम भी आपका बच जाता है। क्योंकि जब हम सही दिशा में काम करते हैं तो आपको रिजल्ट्स भी दिखाई देते हैं फास्ट। एक मेंटरशिप के अंडर में जब आप क्विकली सारी चीज़ों को समझते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, तो आपके लिए चीज़ें और आसान होती जाती हैं। आसान तो नहीं होती, हर चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है।
जब आप मेहनत करते हो तो सारी चीज़ों को आसानी से आप बाद में समझ पाते हो। अब मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर रिज़ल्ट्स कहाँ से मिलेंगे। एक आर्टिस्ट वो नहीं होता जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बना ले। एक आर्टिस्ट वो होता है जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। यहाँ सिर्फ लाइंस पे फोकस है कि लाइंस कहाँ कहाँ जा रही हैं, आइज़ वाला एरिया कहाँ प्लेस होगा, नोज़ वाला एरिया कहाँ आएगा। इस तरह से जब हम करते हैं तो वो जो फेशियल फीचर्स जो चेंजेस होता है कि नोज़ वाला एरिया थोड़ा छोटा है, नोज़ से चिन वाला एरिया बड़ा है, तो उसको हम ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। बट अगर आप एस्टिमेटेड जो मार्किंग होती है, स्ट्रक्चर जो लूमिस की मार्किंग होती है, उस पर अगर हर जगह आप वो रूल ऑफ थर्ड वाला यूज़ करोगे तो फेस कभी भी आपका मैच नहीं होगा। क्योंकि पोर्ट्रेट ज़्यादातर हम चाहे कमीशन आर्ट वर्क करें या फिर हम अपनी प्रैक्टिस के लिए ड्रॉ करें, हमारा सबसे पहला गोल होता है कि हमारा फेस थोड़ा बहुत एटलीस्ट मैच हो जाए। क्योंकि हाँ, बोलने की बात है कि हमारा गोल फेस मैच करना नहीं होना चाहिए, बट हमारे पास मोटिवेशन वहीं से ही आता है जब आपका फेस थोड़ा बहुत मैच होना चालू हो जाता है। भले वो इनिशियल स्टेज पे भी आपको पता चल जाता है कि आपकी लाइन सही है या नहीं, आपके एंगल सही है या नहीं। और वो तब होता है जब आप बेस लेवल पे घूम फिर के सारी बातें वहीं पे पहुंच जाती हैं। लाइंस पे आप लाइन को कैसे जज कर रहे हो, आप एंगल्स को कैसे सही से बना रहे हो, सारी चीज़ें वहीं पे पहुंच जाती हैं। और आप इन चीज़ों पे अगर और डीपली वर्क करना चाहते हो, सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से समझना चाहते हो कि कैसे हमें देखना है, कैसे लाइंस को ऑब्ज़र्व करना है, एंगल्स को हमारे कैसे ठीक करना है, स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप सीखना चाहते हो तो आप हमारी मास्टर क्लास को अटेंड कर सकते हो। इसको अटेंड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे आप अगर अपना नाम लिख के सेंड करोगे तो आपको उस मास्टर क्लास के बारे में सारी डिटेलें मिल जाएगी। बात डिटेलिंग ऐड करने की नहीं होती। डिटेलिंग ऐड करना तो हर कोई जानता है, हर कोई डिटेलिंग ऐड कर सकता है, बट जब आप सिंपल से सिंपल फॉर्म में अगर आप उसकी फ़ील करवा दे रहे हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है या फिर आपका जो पोर्ट्रेट है, सब्जेक्ट है, उसकी फ़ील अगर आप इनिशियल स्टेज पे ही करवा पा रहे हो, तब फिर आप आगे और अच्छा कर पाते हो। तो जितने रेफरेंसेस आप चेंज करते जाओगे, ड्रॉ करते जाओगे, सिर्फ इसी स्टेज पे छोड़ के आप डिटेलिंग पे नहीं जाओगे, कलरिंग पे नहीं जाओगे, तो और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और पोर्ट्रेट पे अगर आप और पोर्ट्रेट स्केचिंग पे और वीडियोस चाहते हैं तो उसे भी आप ज़रूर लिखिएगा, या फिर कोई और अनदर सब्जेक्ट हम लेके आए एनिमल्स पे। शुरू में हम बहुत सारे सब्जेक्ट ट्राई करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिस पे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उस सब्जेक्ट को हम चूज़ करके फिर उसी पे काम ज़्यादा करते हैं। अगर हमें पोर्ट्रेट पे इंटरेस्ट है तो हम पोर्ट्रेट करते हैं, एनिमल्स पे या फिर फिगर ड्राइंग, सारी
अब हम अलग अलग सब्जेक्ट को, लेकिन हमें शुरू में इनिशियल स्टेज पे बहुत सारे सब्जेक्ट ट्राई करने होते हैं। तो रेफरेंस का सिलेक्शन भी थोड़ा सा हमें देख के करना होता है कि कैसे रेफरेंसेस सब चूज़ करेंगे। अगर आपको रेफरेंसेस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे हाई सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको रेफरेंस भी सेंड कर दूँगी पोर्ट्रेट के लिए, जिसमें आप इजी टू हार्ड कैसे जा सकते हो, सारी चीज़ें आप समझ पाओगे। यहाँ मैं कर रही हूँ थंबनेल स्केचिंग। थंबनेल स्केचिंग क्या होती है? जब आप एक पोर्ट्रेट बनाते हो तो जब छोटे आकार में पोर्ट्रेट होता है आपके मोबाइल पे या आपके रेफरेंस पे, आप उसकी बड़ी पेंटिंग्स बनाते हो, तो इस तरह से हम एक अगर थंबनेल ड्रॉ कर लेते हैं वर्टिकल पोजीशन या फिर हॉरिजॉन्टल में, तो उसमें जो कटिंग होती है उस कटिंग से ही हमें पता चल जाता है कि चीज़ें कहाँ कहाँ प्लेस होंगी, और डिफरेंट स्टडीज़ हम कर पाते हैं। तो हमने थंबनेल स्टडीज़ पे और एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है जहाँ लैंडस्केप स्टडी हमने की थी, स्टिल लाइफ की स्टडी हमने वहाँ पे की, अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट पे, कलर मीडियम पे, चारकोल पे। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि थंबनेल स्केचिंग किस तरह से की जाती है, एक आर्टिस्ट के लिए थंबनेल स्केचिंग कितनी ज़रूरी होती है। तो हर जगह डिटेल पोर्ट्रेट्स नहीं बनाने होते, पोर्ट्रेट्स नहीं, कोई भी सब्जेक्ट, हर जगह आप डिटेलिंग पे अगर जाओगे तो आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। डिटेल हमें बीच बीच में करके देखने होते हैं कि आप किस लेवल पे कर रहे हो, आपने जो सीखा उसको आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो अपने सब्जेक्ट पे। तो सीखने के साथ साथ आप अगर कमीशन वर्क्स भी करते हो तो आप इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे अपने कमीशन वर्क्स पे। तो ज़्यादातर क्या होता है, कमीशन वर्क जो करते हैं वो उनको टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी कि वो ड्राइंग की स्टडीज़ अपनी आगे कर सके। तो उनके लिए इस तरह की छोटी छोटी स्केचिंग बहुत काम आती है कि उनकी फ्लो बने रहे हाथों में, उनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल बढ़ी रहे। इसीलिए जो भी जितने भी ज़्यादा कमीशन आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी स्किल को आगे ज़्यादा नहीं ले जा पाते अगर वो स्केचिंग नहीं कर रहे होते हैं। आपने बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखा होगा, सभी स्केचिंग पे काम निरंतर करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। वो उनकी स्केच बुक में ही सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि वो स्केच बुक ही हमें सब चीज़ सिखाती है। डिटेल वर्क तो वो हमारा आउटपुट होता है, लेकिन यहाँ पर हम जो इनपुट करते हैं वो आपके कैनवस पे आउटपुट की तरह निकलता है। तो इनपुट हम क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा बनेगा। तो डेली बेसिस पे स्केचिंग करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय, कीप स्केचिंग।